ये बहुत ही कमाल की चीज़ आज आपको बता रही हूँ। इससे आपके जीवन में हर प्रकार के संघर्ष का निवारण होगा। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। और महंगे यज्ञ अनुष्ठान, महंगे रत्न, इनसे हटकर कुछ अलग ही बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका पैसा आप ही की जेब में रहे। मुझे बड़ा दुख होता है जब आपकी जेब का पैसा निकल कर इधर उधर बिखर जाता है। मैं चाहती हूँ चारों तरफ से पैसा आपकी जेब में भरे। और अगर आपको ये कामना है तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जानकारी आपको मिलने वाली है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली है, आपको यहीं मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी दबाओ, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करो। अगर आपकी कुंडली बनी हुई नहीं है और आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पता नहीं है, तो आप रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, लामा फेरा करवा कर अपने जीवन की सारी मुसीबतों को समाप्त कर सकते हो। सोचने से नहीं, करने से होगा काम। बहुत टाइम से सोच रहे हो चलो कुंडली दिखा दें और संघर्ष, परेशानी, पैसे का संकट भुगत रहे हो। तो मित्रों, क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? पैसा तो फिर भी कमा लोगे, लेकिन ये जो वक्त है ना, जो एक एक पल आप खुशी का भोग सकते थे अपनी गलती की वजह से, उस वक्त में आप संघर्ष ही संघर्ष भोग रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ में। तो बिना देरी किए संपर्क करो। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको परामर्श देती हूं, फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हूं। तो ज़रूर संपर्क करो आप, और आपको जो जवाब दिया जाएगा उपाय के तौर पर दिया जाएगा, और वो उपाय आप जब करोगे तो खुद अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन को महसूस करोगे। तो आज ये जो चीज़ बता रही हूँ आपको, इसके मैं 2-3 तरीके के प्रयोग आपको बताऊँगी जो आपके काफ़ी फ़ायदे के हैं। देखो, अगर आपका वृषभ लग्न है, 2 नंबर से चालू है, अगर आपका 3 नंबर से लग्न चालू है, मतलब मिथुन लग्न है, अगर आपका कन्या लग्न है, अगर आपका तुला लग्न है, अगर आपका मकर या कुंभ लग्न है, मतलब मकर है या कुंभ लग्न है, तो ये चीज़ हमेशा आपके मुंह में आपको चूसते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम। डेली एक बार ये चीज़ ज़रूर चूसें और देखो अपनी किस्मत में कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। अगर आपका मेष लग्न है, अगर आपका कर्क लग्न है, अगर आपका सिंह लग्न है, अगर आपका वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो ऐसी गोली हमेशा अपने पास में रखो और जो भी मिले उसको खिलाते चलो। मतलब आपके द्वारा जितना बढ़ेंगी ये चीज़, कोई गेस्ट आ रहा है उसको खिला दो, डिब्बी गिफ्ट में कर दो, तो आपके जो संकट है उनका निवारण होगा। क्या है ये चीज़, अब आपको बता ही देती हूँ। ये है हरड़, जो कि डाइजेशन के काम आती है। ये हर प्रकार की तंत्र बाधा को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि जब आपके शरीर में वायु तत्व ज़्यादा हो जाता है तो ऊपरी हवाओं का प्रभाव भी आप पर कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है, और वायु तत्व को कम करती है ये हरड़। यदि आपको अपनी कुंडली पता नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में जैसे अचानक से पैसों का रोड़ा अटक गया, आप कोई काम करने गए, वो काम आपका पूरा नहीं हुआ, लोग टालते हैं कि कल आना, आपकी चप्पलें घिस रही हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कहीं भी किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, पैसे आते हैं, जितने आते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कोई सेविंग नहीं हो रही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मिलने जुलने वाले तरक्की किए जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी उसी ढर्रे पर चल रही है। आपके घर में वही पुरानी चादर और अड़ोसी पड़ोस में रोज़ नई चादर। आप अपने मन को जब भी कोई खर्चे की बात होती है तो समझाते हो, अपने मन को मारते हो। क्यों? आपको भी जीने का हक है, आपको भी हर चीज़ खरीद कर पहनने का, ओढ़ने का, घर को सजाने का हक है। आपको भी हक है कि आप जहाँ जाओ आपको सम्मान मिले, कोई आपको बेचारा गरीब ना समझे या लाचार ना समझे, या घर की कोई कमज़ोरी आपकी लीक हो गई है उसकी वजह से आपकी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो वो भी आपकी ना होए। अपयश, हानि, बर्बादी, संघर्ष, परेशानियाँ, ज़्यादा सोने की आदत, काम को डिले करने की आदत, हर काम को लास्ट डेट तक खींचना और फिर पेनल्टी के साथ जमा कराना, ये सब बिगड़े हुए शनि की निशानी है। और इन सब से शांति पाना चाहते हो तो जिनके लिए शुभ है वो इसका प्रयोग करें, जिनके लिए अशुभ है वो जितने लोगों को देंगे
उतना ही उनका शनि हल्का होगा और उनकी परेशानियां कम होगी। अब अगर आपका शनि और चंद्रमा साथ में है तो जो भी मिले जुले उसको आप मिश्री भी दो साथ में, मिश्री और ये हरड़। डिब्बी रखो घर में, कोई भी गेस्ट आता है तो टेबल पर रख दो, सुपारीदान होता है ना, उसमें भर के रख दो। जो भी गेस्ट आता है उसको उड़द की दाल के पापड़ खिलाओ, शनि की कारक चीज़ें खिलाओ, बैंगन की सब्ज़ी खिलाओ। उससे आपका उतारा होता है, आपके ग्रहों की शांति होती है और आपकी तरक्की होने लगती है। कुल मिला के जितना बांटोगे ये चीज़ उतना ही आप मालामाल बनोगे, पैसे वाले बनोगे, आपके संकट कम होंगे। बस डेली चूस लो एक बार ये चीज़ और फिर देखो चमत्कार। और जिनके लिए अशुभ है डेली बांट दो ये चीज़ और फिर देखो चमत्कार। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने बता दिए जो कि आपको नहीं पता होते। अब किसी का शनि कई बार बहुत ख़राब होता है और लोग कहते हैं कि काले रंग के कपड़े शनिवार को पहनो। अरे करेला ऊपर से नीम चढ़ा, शनि तो वैसे ही सता रहा है उस जातक को, उस पर आपने उसको काला कपड़ा और बता दिया। तो जिनका शनि खराब है, जिनका शनि बहुत पावर में होके बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठ गया है, बहुत पावर में होके बैठा है, तो वो बहुत ही अपसेट, परेशान, डिप्रेस्ड होते हैं और उनको पता नहीं होता है। पता नहीं क्या उधेड़ बुन चलती रहती है उनके दिमाग में। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, उनके मन में ऐसे विचार आते हैं जो किसी के मन में नहीं आते होंगे। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और इन नकारात्मक विचारों का उनके दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। पागल तक हो सकते हैं, आत्मघाती कदम तक उठा सकते हैं ऐसे लोग। तो ये हरड़ है, आप किसी भी ब्रांड की हरड़ ले लीजिए। इस तरह की भी आती है, दूसरी तरह की भी आती है। कुल मिला के जितना इसका दान करेंगे उतना आपका शनि शांत होगा। और देखो, वीकली दान करने से बात नहीं बनती है। आपने वीक में एक बार शनि मंदिर जाकर दान कर दिया, उससे बात नहीं बनती। आपको डेली 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 अपने आप को हल्का करना है। आप इसका प्रयोग ये भी कर सकते हो कि आप एक इसकी डिब्बी लाके पूरा आप सिर से लेके पैर तक अपने ऊपर से उतार लो और उसके बाद उसको बांट दो। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी बहुत ही ख़ास है। इसके अलावा यदि आपको शुक्र संबंधी पीड़ा है तो आप इलायची चूसते रहो मुंह में, उससे आपकी ये पीड़ा शांत होगी। इसके अलावा सूर्य संबंधी कोई परेशानी है तो भी आपको इलायची चूसनी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ चूसने मात्र से आपके ग्रहों की शांति हो जाती है और आपका जायका भी बदल जाता है। जैसे खुशबूदार सिल्वर कोटेड इलायची खाने से भी शुक्र प्रसन्न होता है और कष्ट नहीं देता। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो पिपरमेंट वाली इलायची खाना चालू करें तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पान खाने से बुध ग्रह अच्छा होता है। पान को चबाना, चूसना, खाना, उससे बुध ग्रह अच्छा होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको खाना है, चूसना है, चबाना है और उसी से आपके ग्रह बदलने लगते हैं। अभी कितना मामूली सा उपाय है, अब उसके लिए 1 लाख का हवन करा रहे हो, 2 लाख के नग पहन रहे हो तो क्या मतलब है। 5 लाख की तोड़ फोड़ करा रहे हो, मकान का इंटीरियर चेंज करवा रहे हो, क्या मतलब है। तो ये करो आप। जिनके लिए शनि अशुभ है वो तो इसको बांटें, जिनके लिए शनि शुभ है वो खुद एक ज़रूर चूसें डेली, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी बीपी वगैरह है वो सब आप चेक करें और उसके हिसाब से सेवन करें, क्योंकि नमक होता है तो बीपी जिनका हाई है वो थोड़ा डॉक्टरी परामर्श से ही यूज़ लें इसका, वरना नहीं लें। बाकी ये एक डाइजेस्टिव चीज़ है और ये कोई मेडिकल जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मली सभी जगह मिल जाती है और लोग इसको एक पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए खाते हैं। तो ये मैं उसी रूप में इसको लेना है आपको। मैं कोई आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैं विश्लेषण कर रही हूँ और उसमें भी मैं बाध्य नहीं कर रही हूँ आपको। अगर आपका स्वास्थ्य इसको लेने से सही नहीं रहता तो मत खाइए, आप कुछ और चूस लीजिए। काली जैसे वो गोली आती है ना, कोला वाला जिसमें कलर होता है डार्क, आप वो वाली गोली चूस लीजिए, उससे फ़र्क पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस हैं इसका। लेकिन अगर वायु तत्व की वजह से नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमेशा तनाव में रहते हैं, हर काम में डिले होता है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये प्रयोग आपके बहुत ही काम का है। तो कुल मिला के यदि आपके लिए शनि शुभ है तो एक चूस लीजिए और एक शनि खराब है तो एक बांट दीजिए डेली अपने ऊपर से उतारा करके। तो इस तरह से आपका
ये जो ग्रह है ये अच्छा होने लगेंगे और आपको अच्छे परिणाम कुछ ही समय में मिलने लगेंगे। जिनका शनि अशुभ है वो काले रंग बिल्कुल ही अवॉइड करें। किसी भी रूप में बेडशीट, पर्दे, ओढ़ने की चीज़ें, पिलो कवर, कहीं भी कोई काला रंग या नीला रंग नहीं होना चाहिए। और जिनके लिए शुभ है वो काला रंग ज़रूर यूज़ में लेवें, उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज बहुत ही छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन बहुत ही कमाल की है। और जब आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे परिवर्तन करना चालू करोगे ना, तो आप देखना किस तरह से आपका कायाकल्प हो गया है। कहाँ थे आप और कहाँ पहुँच गए सिर्फ इस चूसने वाले इस छोटे से प्रयोग से।